मैं बता दूं आपको YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं नर्सिंग वाला। तो साथियों मैं बता दूं ये अपडेट उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों अभी एडमिशन लेने के सोच रहे हैं और एडमिशन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वो बिहार से है, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा राज्य का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो बिहार का दोस्तों दिखता हुआ जीता जागता सबूत है उसके तौर पर मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीक़ा से दोस्तों अदर भी स्टेट में होगा ही, 100% होगा। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, जो लोग अभी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने राज्य से नहीं किसी दूसरे राज्य से करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। तो क्या अपडेट है, चलिए मैं शुरू करता हूं। जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो नहीं भी एडमिशन लेने वाले हैं, अभी एडमिशन लिए हैं, वो चीज़ों को समझ लीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। साथियों जो आपका GNM ANM क्या है, ए के डिप्लोमा कोर्स है, BSc नर्सिंग बैचलर कोर्स है, जिसको मान्यता दोस्तों वो यूनिवर्सिटी देती है। वो यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड होता है, और वो कोर्स क्योंकि वो BSc नर्सिंग एक बैचलर डिग्री है जहाँ पे 4 साल का होता है। लेकिन बात किया जाए आपका दोस्तों ANM और यहाँ पे GNM, ये दो है दोस्तों जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स है, दोनों का दोस्तों 12th पास पे होता है, नो डाउट। लेकिन GNM है, ये हाई लेवल का होता है, 3 साल का होता है। ANM 2 साल का होता है। अब जो जिसको करना होता है करता है। ANM ज़्यादातर दोस्तों लेडीज़ करती है, GNM है जो कि लेडीज जेंट्स दोनों करता है। तो साथियों मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं अपने राज्य से बाहर, तो बिहार क्या कहता है दोस्तों। आप जब जाएंगे बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे, नर्सिंग काउंसिल पे, तो वहाँ पे स्पष्ट दोस्तों रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट से अगर दोस्तों कोई किया है तो वो बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, वहाँ पे स्पष्ट रूप से बिहार नर्सिंग काउंसिल लिख दिया है कि आपका जो कॉलेज है वो INC से क्या है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। INC से दोस्तों रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब एक चीज़ को दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, जो लोग नहीं समझे उसका, जो लोग इग्नोर कर दिए उसके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से INC लिखता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिहार में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आपको अपने कॉलेज का INC का मान्यता का दोस्तों जो लेटर होता है, वो लेटर आपको लगाना पड़ेगा उससे, जब आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराएंगे उस डॉक्यूमेंट के साथ में। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि आप अदर स्टेट में बगैर INC के मान्यता वाले कॉलेज में अगर आप लगाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो जो आपका एडमिशन है सिर्फ उसी स्टेट के लिए वैलिड हो जाएगा। मानिए एग्जाम्पल के तौर पे, मानिए आप रहने वाले हैं बिहार के, आप रहने वाले कहाँ के हैं, बिहार के हैं। बिहार के हैं, आप MP से कर रहे हैं, आप MP से कर रहे हैं। आपका अगर INC में है एफिलिएटेड कॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो यहाँ पे वो कॉलेज आपको INC का लेटर दे देगा, आप उसका फोटोकॉपी करा के आप बिहार NRC को दे देंगे तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उसमें और सारे डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आपका दोस्तों INC से नहीं है, INC से आपका कॉलेज MP में आप कर रहे हैं, बिहार से हैं MP में कर रहे हैं, और MP में कॉलेज आपका INC से एफिलिएटेड नहीं है, तो दोस्तों जब आपके, क्योंकि वहाँ पे मांगा जाता है कि एकेडमिक ईयर फर्स्ट, वहाँ पे तो दिया है कि फर्स्ट ईयर एकेडमिक सेशन का छाया प्रति लगाएं INC से अप्रूवल का। तो दोस्तों हो सकता है, मानिए कि मान गए फर्स्ट ईयर में नहीं कॉलेज हुआ, सेकेंड ईयर में हो गया, मतलब आपके कोर्स के दौरान एफिलिएटेड वो कॉलेज INC से होना चाहिए, उसका लेटर सौंपना होगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर INC से 3 साल में कभी अगर नहीं आपका कॉलेज है और सीधा आप स्टेट से ही आप निकल गए हैं, तो दोस्तों गड़बड़ है। तब आपका बिहार में ट्रांसफ़र हमें नहीं लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है BNRC कि जब आप ट्रांसफ़र किसी अदर स्टेट से करवाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ में ये INC का अप्रूवल का भी लेटर का फोटो कॉपी लगाना होगा उस डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों अभी से जो लोग ले चुके हैं उनका तो बात ही ख़त्म है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई तुम पागल हो, स्टेट वाला भी अब अप्रूवल देता है। तो मैं मानता हूं कि स्टेट वाला अप्रूवल देता है, लेकिन वो किसके लिए है, वो उसी स्टेट के लिए है जो स्टेट में है, तो उसको ज़्यादातर बाहर जाने का मौका नहीं रहता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन आप दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं और INC में दोस्तों अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं आता है तो समझिए बहुत बड़ा रिस्क कवर है, फिर आप उसी स्टेट में रह जाइएगा और ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको उसी स्टेट में जॉब करने को मिलेगा। बिहार में है तो बिहार का ट्रांसफ़र, INC में नहीं है तो ना हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट दोस्तों लिखा हुआ है। हम उसका कट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, दिखा देंगे।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब से एडमिशन लेना चाहते हैं जीएनएम एएनएम में किसी अदर स्टेट से, तो वो ध्यान रखें कि उनका कॉलेज चेक कर ले पहले कि हम इस सेशन में जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो इस सेशन में आईएनसी से अप्रूवल वो कॉलेज है कि नहीं, आईएनसी के लिस्ट में वो कॉलेज का नाम है कि नहीं, तभी जाके एडमिशन लीजिए। वरना आप ले लीजिएगा कि स्टेट भी देता है अप्रूवल और ले लीजिएगा, तो फिर उसी स्टेट में आप रह जाइएगा, उसी स्टेट तक आपका मान हो जाएगा। बिहार में आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से बीएनआरसी बिहार नर्सिंग काउंसिल लिख दिया है कि आईएनसी अप्रूवल वाला लेटर का छाया प्रति लगाना होगा निबंधन ट्रांसफ़र कराते समय। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, मैं बता दिया हूँ। बाद बाकी जिनको समझना है समझिए, नहीं समझना है नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी बताए थे, तो पहले भी एक आदमी को बुरा लगा था, तो वो कुछ गलत कमेंट किए थे कि ऐसा नहीं है, तुम नहीं जानते हो, तुम पागल हो। और वही चीज़ मैंने 2 दिन पहले जब ट्रांसफ़र वाला वीडियो बनाया तो देखा, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था, मैंने बता दिया। 22 से 30 में जो जा रहे हैं एडमिशन लेने, उनको दोस्तों ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अदर स्टेट में कि आईएनसी अप्रूवल वाला में ही आप लोग एडमिशन लीजिए। आईएनसी से अप्रूवल होगा तो एडमिशन आप लोग लीजिए। एकदम देख लीजिए, बैकग्राउंड कॉलेज का देख लीजिए, 2-3 साल पहले का भी लिस्ट देख लीजिए कि वो लगातार आ रहा है होते हुए कि नहीं आ रहा है। लेकिन अभी करेंट में भी अगर आईएनसी में है तो आप लोग ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।